नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस लाइव में। प्यारे विद्यार्थियों, फोर्थ ग्रेड की तैयारी करने वाले उन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। प्यारे विद्यार्थियों, आपकी एग्ज़ाम आ चुकी है। आपकी एग्ज़ाम 19 तारीख को भी होगी, 20 को भी होगी और 21 तारीख को भी होगी। प्यारे विद्यार्थियों, आपकी एग्ज़ाम 3 दिन होगी। कितने शिफ्ट में? 6 पारियों में आपकी एग्ज़ाम कंप्लीट होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, क्लास को कंप्लीट जरूर से ध्यान से देखना। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से पहुंच जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, क्लास रामबाण साबित होने वाली है आप सभी के लिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, कंप्लीट जरूर से ध्यान से देखना, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह क्या है? जोय बांध परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? जालोर, पाली, जोधपुर या उदयपुर? तो विद्यार्थी क्वेश्चन पूछ रहा है, जवाई बांध जो परियोजना है वह राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? इसमें जिला पूछ रहा है। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? जालोर हो जाएगा, या फिर पाली, या फिर जोधपुर या उदयपुर? अभ्यर्थियों, करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जवाई बांध परियोजना है वह पाली जिले में स्थित है। अभ्यर्थियों, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों। अगला प्रश्न है अभ्यर्थियों, नेक्स्ट पर्सन है, क्या पूछ रहा है? राजस्थान में माध्यम सिंचाई परियोजनाओं के संदर्भ में निम्न कौन सा कथन सही है? इसमें पूछा है प्यारे विद्यार्थियों, सही कथन पूछ रहा है। इसमें गलत और सही का तो ध्यान नहीं रखना है। क्या पूछ रहा है पर्सन? तो इसमें सही कथन पूछ रहा है। इसका राइट आंसर क्या होगा अभ्यर्थियों? लाहौल झालावाड़ जिले में, अंधेरी बारां जिले में, बिल्कुल गलत आंसर हो जाएगा इसका। हत्यादे भवानी मंडी में, ये भी बिल्कुल गलत। करेक्ट आंसर होगा प्यारे विद्यार्थी इसका डी ऑप्शन। डी ऑप्शन क्या है? तकली कोटा जिले में एवं गरडाड़ा बूंदी में जिले में है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, भीखा भाई सागवाड़ा नहर राजस्थान में निम्न में से किस नदी पर बनाई गई? कौन सी नहर विद्यार्थियों? भीखा भाई सागवाड़ा नहर राजस्थान में किस नदी पर बनवाई गई? यमुना नदी पर, बनास नदी पर, घग्गर नदी पर, या फिर माही नदी पर? करेक्ट आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी इसका राइट आंसर बताना है विद्यार्थियों। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन में क्या है? माही। माही बताने वाले सभी विद्यार्थियों का करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न, नवनेरा बांध किस तहसील में स्थित है? प्यारे विद्यार्थी, जो नवनेरा बांध है वह किस तहसील में स्थित है? आप सभी को पता होना चाहिए। सांगोद, बिगोद, दिगोद या पिपलोद? तो विद्यार्थियों, नवनेरा बांध है वह किस तहसील में स्थित है? कमेंट करके जल्दी जल्दी राइट आंसर बताना सभी विद्यार्थी। राइट आंसर क्या होगा? सभी विद्यार्थी राइट आंसर बताना इसका। इसका करेक्ट आंसर होगा विद्यार्थियों दिगोद। दिगोद बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का, मतलब सी ऑप्शन राइट आंसर। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, निम्न में से कौन सी एक पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान राज्य की संयुक्त सिंचाई परियोजना नहीं है? प्यारे विद्यार्थियों, क्या पूछ रहा है? निम्न में से कौन सी एक पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान राज्य की संयुक्त सिंचाई परियोजना नहीं है? करेक्ट आंसर होगा इसका डी ऑप्शन, गुड़गांव नहर परियोजना। डी ऑप्शन बताने वाले सभी विद्यार्थियों का करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों। अगला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से कौन सा बांध अवस्थित सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं पूछ रहा है। हेमावास पाली, बांकली बांसवाड़ा, पिचियाग जोधपुर, मेजा भीलवाड़ा? तो विद्यार्थियों, कौन सा सुमेलित नहीं है? करेक्ट आंसर क्या होगा? बांकली बांसवाड़ा सुमेलित नहीं है, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, जाखम बांध परियोजना के किस जिले में स्थित है? जाखम बांध परियोजना के किस जिले में स्थित है? राजसमंद, झुंझुनू, प्रतापगढ़ या फिर दौसा? करेक्ट आंसर क्या होगा विद्यार्थियों? राइट आंसर बताना जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में इसका। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा प्रतापगढ़। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भंड देवरा मंदिर
किस जिले में स्थित है? प्यारे विद्यार्थियों, भंडदेवरा मंदिर है वह किस जिले में स्थित है? बूंदी में, कोटा में, बारा में या फिर झालावाड़ में? करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर क्या होगा? कमेंट करके जल्दी जल्दी राइट आंसर बताना इसका। इसका करेक्ट आंसर होगा प्यारे विद्यार्थियों बारा में। भंडदेवरा मंदिर बारा जिले में स्थित है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर आप सभी विद्यार्थियों का। प्यारे विद्यार्थियों, फोर्थ ग्रेड चतुर्थ श्रेणी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। कंप्लीट जरूर से ध्यान से देखना, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है, क्लास को कंप्लीट देखना है, इसके बिल्कुल नहीं करना आप सभी को। अगला प्रश्न, राजस्थान में मेवानगर प्रसिद्ध है पार्श्वनाथ जैन मंदिर के लिए, जौ के उत्पादन के लिए, जीरे के उत्पादन के लिए, कठपुतली मंदों के निर्यात के लिए। तो प्यारे भारतीयों, राजस्थान में मेवानगर है जो प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है विद्यार्थियों? आप सभी को पता होगा करेक्ट आंसर। राइट आंसर बताना बिल्कुल कमेंट बॉक्स में, बिल्कुल राइट आंसर बता के जाना आप सभी को। इसका करेक्ट आंसर होगा पार्श्वनाथ जैन मंदिर आओगो एग्जाम में। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? पर्यटन स्थल और जिला, इधर हो जाएगा विद्यार्थियों पर्यटन स्थल, इधर हो जाएगा जिला, और क्वेश्चन पूछ रहा है सम्मिलित नहीं है। यहाँ पे ऐसा पूछ सकता है निम्न में से कौन सा सम्मिलित है। ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चनों पर ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी को ध्यान देना होगा प्यारे विद्यार्थियों। कैला देवी का मंदिर करौली सम्मिलित नहीं पूछा है, तो विद्यार्थियों यही हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। कैला देवी का मंदिर कहाँ पर हो जाएगा विद्यार्थियों? भरतपुर में। भरतपुर में कैला देवी का मंदिर हो जाएगा। बटनेर का दुर्ग हनुमानगढ़ में बिल्कुल करेक्ट आंसर। मैनाल चित्तौड़गढ़ में बिल्कुल करेक्ट। ओसिया जोधपुर बिल्कुल करेक्ट। कैला देवी का मंदिर करौली में बिल्कुल नहीं होगा। करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है 11, मुंशी रानी की छतरी कहाँ स्थित है? प्यारे विद्यार्थियों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुंशी रानी की छतरी कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर में, अलवर में, उदयपुर में या फिर जोधपुर में? करेक्ट आंसर क्या होगा विद्यार्थियों? इसका करेक्ट आंसर होगा अलवर में। अलवर में मुंशी रानी की छतरी स्थित है विद्यार्थियों। बी ऑप्शन आप सभी विद्यार्थियों का करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक स्थल सही सम्मिलित है? प्यारे विद्यार्थियों, सही सम्मिलित पूछ रहा है, इसमें गलत नहीं करना है। महान सीमा भ्रंश सत्तूर बूंदी, सेंद्रा ग्रेनाइट पोखरण जैसलमेर, अकालवुड फॉसिल पार्क मंडोर जोधपुर, स्ट्रोमेटोलाइट फॉसिल पार्क तलवाड़ा बांसवाड़ा। करेक्ट आंसर बताना अब इसका करेक्ट आंसर बताना आप सभी को क्या होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी राइट आंसर बताना आप सभी। इसका राइट आंसर होगा प्यारे विद्यार्थियों सही सम्मिलित पूछ रहा है तो महान सीमा भ्रंश संतूर बूंदी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन बताने वाले सभी विद्यार्थियों का राइट आंसर। अगला प्रश्न, राजस्थान में से सम्मिलित मंदिर और स्थान नहीं है। प्यारे विद्यार्थियों, एक साइड हो जाएगा मंदिर, एक साइड हो जाएगा स्थान। क्वेश्चन क्या पूछा? निम्नलिखित में से सम्मिलित नहीं है, इसमें नहीं पूछ रहा है विद्यार्थियों। ऐसे क्वेश्चनों पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देकर देखना है क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। विभीषण का मंदिर कैथून कोटा, सुंदर माता मंदिर भीनमाल जालोर, सिरे मंदिर जालोर, त्रिपुरा सुंदरी माता मंदिर तिलवाड़ा बाड़मेर। करेक्ट आंसर क्या होगा 13 का? सम्मिलित नहीं पूछ रहा है तो प्यारे विद्यार्थियों ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। त्रिपुरा मंदिर सम्मिलित ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, लेकिन राइट आंसर होगा इसका डी ऑप्शन। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर, नहीं पूछ रहा है तो इसमें।
अगला प्रश्न है, संत मीराबाई का जन्म स्थान कुड़की वर्तमान में राजस्थान के किस जिले में स्थित है विद्यार्थियों? ब्यावर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। क्वेश्चन पूछ रहा है, संत मीराबाई का जो जन्म स्थान है कुड़की वर्तमान में राजस्थान में किस जिले में स्थित है? किस जिले में स्थित है विद्यार्थियों? करेक्ट आंसर आप सभी को पता होगा, ब्यावर में स्थित है। ऑप्शन में ब्यावर कहाँ पर है? ए ऑप्शन। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्यावर। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के लिए मुगल बादशाह अकबर द्वारा व्यवस्थार्थ दिए गए गांवों की संख्या है 12, 15, 18 या फिर 9। कितने गांवों की संख्या अभ्यर्थियों? राइट आंसर बताना। इसमें राइट आंसर होगा 18 गांव। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दादू पंत की पीठ स्थित है। प्यारे विद्यार्थियों, दादू पंत की पीठ स्थित कहाँ पर हो जाएगी? नरेना, मंडोर, करौली या आमेर। कहाँ पर हो जाएगी विद्यार्थियों? दादू पंत की पीठ स्थित है कहाँ पर? करेक्ट आंसर क्या होगा? गलत नहीं करना आप सभी को। इसका राइट आंसर होगा नरेना। नरेना ऑप्शन में कहाँ पर है? ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल। अगला प्रश्न, संत संत दरियावाजी द्वारा राम स्नेह संप्रदाय की शाखा कहाँ स्थापित की गई? शाहपुरा, सिंहस्थल, रैण, खोड़ापा। प्यारे विद्यार्थियों, संत दरियावाजी द्वारा राम स्नेह संप्रदाय की संस्था शाखा कहाँ स्थापित की गई? करेक्ट आंसर क्या होगा? कहाँ पे की गई थी? रैण। ऑप्शन में कहाँ पर है रैण? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी विद्यार्थियों का। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, संप्रदाय व स्थल का कौन सा युग्म सम्मिलित है? परनामी जयपुर, नाथ पन्ना, दादूपंत कोटा, राम स्नेही नगला। प्यारे विद्यार्थियों, संप्रदाय व स्थल का कौन सा युग्म सम्मिलित है? करेक्ट आंसर राम स्नेही नगला बिल्कुल नहीं होगा। दादूपंत कोटा बिल्कुल नहीं होगा, दादूपंत कोटा भी। नाथ पन्ना बिल्कुल नहीं होगा। बच्चा कौन सा? परनामी जयपुर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा विद्यार्थियों। अगला प्रश्न, राजस्थान में सेव को मानने वाली रियासत कौन सी है? प्यारे विद्यार्थियों, ये वाला सेव नहीं है, सेव। राजस्थान में सेव को मानने वाली रियासत कौन सी है? जयपुर, जोधपुर, अलवर या फिर बीकानेर। करेक्ट आंसर क्या होगा? कौन सी रियासत है सेव को मानने वाली? करेक्ट आंसर हो जाएगा जोधपुर रियासत। जोधपुर आप सभी विद्यार्थियों का करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, किस सूफी संत को सुल्तान ए तारिकिन की उपाधि प्राप्त थी? शेख हमीरुद्दीन नागौरी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, काजी हमीरुद्दीन नागौरी, शेख बुरहान चिश्ती। करेक्ट आंसर क्या होगा? 20 का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। शेख हमीरुद्दीन नागौरी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किस सूफी संत को सुल्तान ए तारिकी की उपाधि प्राप्त की थी? ये की थी प्यारे विद्यार्थियों शेख हमीरुद्दीन नागौरी, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है, पाशुपत नामक शैव संप्रदाय के प्रवर्तक थे शंकराचार्य, माधवाचार्य, लुकुलिस या फिर ईशान।
करेक्ट आंसर क्या होगा? पशुपातक नामक शैव संप्रदाय के प्रवर्तक थे विद्यार्थियों। करेक्ट आंसर क्या होगा? लकुलिस। लकुलिस सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, राजस्थान लघु उद्योग विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई? 1991, 1961, 1984 या फिर 2001? तो राजस्थान लघु उद्योग विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी विद्यार्थियों? करेक्ट आंसर क्या होगा? ये की गई थी 1961 में। 1961 ऑप्शन में कहाँ पर है? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, जापानी संस्था जेट्रो से कहाँ जापानी उद्यमी पार्क स्थापित किया गया? सीतापुरा, जयपुर, नीमराणा, भिवाड़ी या फिर अलवर? करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर भिवाड़ी और अलवर बिल्कुल नहीं होगा। सीतापुरा, जयपुर, नीमराणा में से होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर क्या होगा? 23 का राइट आंसर बताना। सीतापुरा, जयपुर नहीं होगा, ये होगा नीमराणा। बिल्कुल करेक्ट आंसर बी ऑप्शन। अगला प्रश्न, राजस्थान सरकार ने उद्योग विभाग का नया नाम बदलकर रख दिया। उद्योग और सहकारिता विभाग, उद्योग और तकनीकी विभाग, वाणिज्य विभाग, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग? क्या रखा था विद्यार्थियों? 24 का करेक्ट आंसर होगा उद्योग एवं वाणिज्य विभाग। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल इंडस्ट्रीज कहाँ पर स्थापित है? शिवदासपुर, जयपुर, मांगलोर, बारा, रावतभाटा, चित्तौड़गढ़, गड्डेपान, कोटा? करेक्ट आंसर क्या होगा? गड्डेपान, कोटा बिल्कुल करेक्ट आंसर डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, राजस्थान खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई? अप्रैल 1955, मई 1948, अगस्त 1950, जून 1952? तो विद्यार्थियों क्वेश्चन पूछा, राजस्थानी खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी विद्यार्थियों? ये हुई थी अप्रैल 1955 में हुई थी प्यारे विद्यार्थियों। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला सीमेंट उद्योग के लिए एक आदर्श स्थान माना जाता है? हनुमानगढ़, जैसलमेर, अजमेर या फिर चित्तौड़गढ़? तो विद्यार्थियों कौन सा स्थान माना जाता है? राजस्थान का कौन सा जिला सीमेंट उद्योग के लिए एक आदर्श स्थान माना जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? 27 का राइट आंसर कमेंट करके बताना आप सभी विद्यार्थी। करेक्ट आंसर होगा चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ डी ऑप्शन बताने वाले सभी विद्यार्थियों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्यार्थियों बिल्कुल सीरियस होकर पढ़ाई करनी है आप सभी को। 2 से 3 दिन में आपकी एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगी। क्लास को कंप्लीट ज़रूर से ध्यान से देखना आप सभी को। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से पहुंच जाएगा, आपकी क्लास मिस नहीं होगी बिल्कुल भी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग राजस्थान में उत्पादित चूना पत्थर का मुख्य ग्राहक है? इस्पात संयंत्र, विद्युत संयंत्र, पित्तल निर्माण, चर्म उद्योग? करेक्ट आंसर क्या होगा 28 का? 28 का राइट आंसर बताना। 28 का कौन सा उद्योग राजस्थान में उत्पादित चूना पत्थर का मुख्य ग्राहक है? प्यारे विद्यार्थियों जो इस्पात संयंत्र है वह राजस्थान के उत्पादित चूना पत्थर का मुख्य ग्राहक है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न,
निम्न में से राजस्थान में भारत सरकार द्वारा स्थापित औद्योगिक उपक्रम व उसके संस्थान का सही मिलान नहीं है। करेक्ट आंसर क्या होगा? 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? 29 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड उदयपुर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। स्थान का सही मिलान नहीं पूछ रहा है तो बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में कोटा को के रूप में जाना जाता है। राजस्थान को कोटा को किसके रूप में जाना जाता है विद्यार्थियों? सांस्कृतिक राजधानी के रूप में, राजनीतिक पूंजी के रूप में, औद्योगिक राजधानी के रूप में, लोगों की राजधानी के रूप में। तो राजस्थान में कोटा को किसके रूप में जाना जाता है प्यारे विद्यार्थियों? करेक्ट आंसर बताना आप सभी को। इसका करेक्ट आंसर होगा औद्योगिक राजधानी के रूप में राजस्थान में कोटा को जाना जाता है विद्यार्थियों। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी विद्यार्थियों का। अगला प्रश्न है, मेवाड़ का आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र मेवाड़ का कीका नाम से किसे पुकारता था? राणा सांगा को, राणा हमीर को, राणा कुंभा को या फिर राणा प्रताप को? करेक्ट आंसर बताना आप सभी विद्यार्थी। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? मेवाड़ का आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र मेवाड़ का कीका नाम से किसे पुकारता था विद्यार्थियों? इनमें से राइट आंसर क्या होगा? 31 का। 31 का राइट आंसर होगा विद्यार्थियों डी ऑप्शन, राणा प्रताप, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, राणा प्रताप के लिए किस उक्ति का प्रयोग किया जाता है? हल्दी घाटी का शेर, उड़िया राजकुमार, बिल्कुल गलत हो जाएगा तीनों। हल्दी घाटी का शेर, राणा प्रताप के लिए किस उक्ति का प्रयोग किया जाता है विद्यार्थियों? हल्दी घाटी का शेर, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, विषम घाटी पंचानन कहाँ जाता है? बप्पा रावल, राणा हमीर, राणा सांगा या फिर जैतर सिंह? विद्यार्थियों विषम घाटी पंचानन कहाँ जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा इसका बी ऑप्शन, राणा हमीर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, वेसरी किस शैली का प्रमुख आभूषण है? अजमेर, देवगढ़, अलवर या फिर किशनगढ़? प्यारे विद्यार्थियों वेसरी किस शैली का प्रमुख आभूषण है? करेक्ट आंसर क्या होगा? किस शैली का आभूषण है? 34 का राइट आंसर होगा किशनगढ़, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, ऊँटों के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, स्टार लगा लेना, दिमाग में छाप लेना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। रामदेव जी, मल्लीनाथ जी, बाबू जी या देवनारायण जी? तो ऊँटों के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है विद्यार्थियों? करेक्ट आंसर होगा बाबू जी को पूजा जाता है ऊँटों के देवता के रूप में। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, उत्तर दक्षिणी विस्तार वाला जिला कौन सा है? झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ या फिर झुंझुनू? प्यारे विद्यार्थियों उत्तर दक्षिणी विस्तार वाला जिला कौन सा है? कौन सा हो जाएगा जिला? 36 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन चित्तौड़गढ़, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, राजस्थान में वह जिला जिसके मुख्यालय का नाम उस जिले के नाम से भिन्न है। राजस्थान में वह जिला जिसके मुख्यालय का नाम उस जिले के नाम से भिन्न है विद्यार्थियों? राजसमंद, प्रतापगढ़, पाली या फिर डूंगरपुर? करेक्ट आंसर क्या होगा?
राइट आंसर बताना विद्यार्थियों। इसका राइट आंसर होगा राजसमंद, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजसमंद तो जिला है जिसका मुख्यालय का नाम उस जिले के नाम से भिन्न है विद्यार्थियों। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, ईसरी ईसरी की पूजा किस त्योहार पर की जाती है? ईसरी की पूजा किस त्योहार पर की जाती है विद्यार्थियों? तीज, गणगौर, रक्षाबंधन या फिर नागपंचमी? 38 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 38 का राइट आंसर बिल्कुल आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। प्यारे विद्यार्थियों राइट आंसर बताना। इसका राइट आंसर होगा गणगौर। ईसरी की पूजा की जाती है गणगौर त्योहार पर। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, गणगौर किस महीने में मनाई जाती है विद्यार्थियों? गणगौर कौन से महीने में मनाई जाती है? श्रावण में, भाद्रपद में, फाल्गुन में या फिर चैत्र में? प्यारे विद्यार्थियों जो गणगौर मनाई जाती है वो कौन से महीने में मनाई जाती है? करेक्ट आंसर क्या होगा 39 का? बिल्कुल राइट आंसर बताना आप सभी विद्यार्थी। इसका राइट आंसर तो आप सभी को पता होना चाहिए, आता होगा आप सभी को। 39 का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, चैत्र महीने में गणगौर मनाई जाती है प्यारे विद्यार्थियों। अगला प्रश्न, एशिया की सबसे बड़ी मानी जाने वाली जैबान तोप किस दुर्ग में स्थित है? प्यारे विद्यार्थियों कौन से दुर्ग में एशिया की सबसे बड़ी माने जाने वाली तोप स्थित है? कुंभलगढ़ दुर्ग, राजसमंद? क्या आंसर बिल्कुल राइट आंसर होगा? बिल्कुल नहीं होगा विद्यार्थियों। जयगढ़ दुर्ग, जयपुर? क्या बिल्कुल राइट आंसर होगा विद्यार्थियों? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा जयगढ़ दुर्ग में। जयगढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। तो जयगढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है? जयपुर में। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा, सबसे बड़ी मानी जाने वाली जयबान तोप किस दुर्ग में है? जयगढ़ दुर्ग जयपुर में स्थित है विद्यार्थियों। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, कुंभलगढ़ दुर्ग है गिरी दुर्ग, धानवन दुर्ग, जल दुर्ग या वन दुर्ग? तो कुंभलगढ़ दुर्ग स्थित है प्यारे विद्यार्थियों। करेक्ट आंसर क्या होगा? गिरी दुर्ग। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा प्यारे विद्यार्थियों। अगला प्रश्न, खेजड़ली शहीदी मेला किस जिले में आयोजित होता है? नागौर, जोधपुर, जैसलमेर या फिर बीकानेर? तो खेजड़ली शहीदी मेला किस जिले में आयोजित होता है? करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? इसका करेक्ट आंसर होगा बिल्कुल बी ऑप्शन। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान की किस जिले में पत्थरमार होली के प्रसिद्ध है? राजस्थान के किस जिले में पत्थरमार होली प्रसिद्ध है विद्यार्थियों? भीलवाड़ा, ब्यावर, सवाईमाधोपुर या बाड़मेर? करेक्ट आंसर क्या होगा? भीलवाड़ा में बिल्कुल नहीं खेली जाती पत्थरमार होली, ना ब्यावर में खेली जाती, ना ही सवाईमाधोपुर में खेली जाती। यानी कि ए, बी और सी तो बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका होगा नहीं। बचा कौन सा? बाड़मेर। बाड़मेर में बिल्कुल पत्थरमार होली खेली जाती है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी विद्यार्थियों का। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा किस में से नहीं गुजरती? त्रिपुरा, झारखंड, राजस्थान या उड़ीसा? प्यारे विद्यार्थियों कर्क रेखा जो नहीं गुजरती वह किस में से नहीं गुजरती? त्रिपुरा से गुजरती है क्या? बिल्कुल गुजरती है त्रिपुरा से, झारखंड से, राजस्थान से गुजरती है। उड़ीसा से बिल्कुल नहीं गुजरती कर्क रेखा। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, लास्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने। राजस्थान राज्य का उत्तर दक्षिणी विस्तार लगभग कितना किलोमीटर स्थित है प्यारे विद्यार्थियों? यानी कि क्वेश्चन पूछ रहा है राजस्थान राज्य का उत्तर दक्षिणी विस्तार लगभग कितने किलोमीटर है? करेक्ट आंसर बता के जाना आप सभी को। कमेंट बॉक्स में एक एक विद्यार्थी का करेक्ट आंसर आना चाहिए इसका।
आपके 45 में से कितना क्वेश्चन सही हुए कमेंट में बताना। आप सभी को तैयारी कैसी चल रही है? बिल्कुल तैयारी अच्छी चल रही होगी, आप सभी की उम्मीद है आप सभी की एग्ज़ाम बहुत अच्छी जाए। 21, 19 की है, 20 की है और 21 तारीख की आप सभी की एग्ज़ाम है प्यारे विद्यार्थियों। क्लास को स्किप ना करके कंप्लीट ज़रूर से ध्यान से देखना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। क्लास का नोटिफिकेशन टाइम से आप सभी के पास पहुंच जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।